शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश की शान है, शिवराज सिंह चौहान है। नमस्कार, हमारे स्पेशल सेगमेंट न्यूज एनालिसिस में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। जी हां, सूबे की सियासत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नए प्रयोग को यहां पर राजनीति में नई परिभाषा के साथ शुरू किया है। जिस तरह से लगातार वो विधायकों को विधायकी न केवल समझा रहे हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी के विधायकों के साथ सीएम का ये 1-to-1 अब पूरे प्रदेश में सुर्खियों का विषय भी बना है। किस तरह से विधायकों से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी व्यवहारिक दिक्कतों को न केवल जान समझ रहे हैं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान भी हाथों हाथ खुद मुखिया शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। आखिर किस तरह से विधायकों से प्रदेश भर में 1-to-1 हो रहा है और प्रदेश की शिवराज सरकार का ये नया प्रयोग कितना आने वाले समय में कारगर साबित होगा, इस मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कई सारे मेहमान मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी। इस खास पेशकश में हमारे साथ अपनी बात रखेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे नौजवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा से विधायक श्री राजेश सोनकर जी। सोनकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही विधायक हमारे साथ सीधे 1-to-1 को लेकर रूबरू होंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये 1-to-1 आखिर है क्या और किस तरह से विधायक भी इसे एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, क्योंकि जब खुद वो अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी तमाम समस्याओं की बात जो है सीधे मुखिया तक पहुंचा सकेंगे और जो सरकार में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी आ जाती है, कहा जाए कि विधायकों की जब सुनवाई ना होगी तो विधायक जी के पास भी एक मौका होगा कि वो खुद मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर 1-to-1 करेंगे और समस्या को समाधान तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, चूंकि दूसरी बार की विधायक हैं सुश्री उषा ठाकुर जी, उनका अनुभव कैसा रहा है और क्या वाकई में विधायकों से 1-to-1 करने के बाद मुख्यमंत्री जी तमाम समस्याओं को समाधान दे पाएंगे? आप क्या मानती हैं विधायक जी, किस तरह से इस प्रयोग को आप देखती हैं, इसे कितना सकारात्मक नजरिए से देखा जाए? महेंद्र जी, तो ये तरीका बहुत ही सकारात्मक जी 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 बहुत अच्छा है संगठन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से। हालांकि ये बात अलग है कि अभी मेरी बारी नहीं आई है। जी 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 बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और विधायकों से जो 1-to-1 के प्रयोग की बात कही जा रही है, इसके मूल में क्या है, जरा पत्रकारिता की नजर से पहले इसे जान समझ लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से विधायकों से उनके अनुभव और आने वाले दिनों में क्या वो सलाह व सुझाव भी सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे, वो भी जानेंगे समझेंगे। पीयूष, सबसे पहले ये 1-to-1 का फॉर्मूला क्या है, जरा दर्शकों को ये बताना बेहद जरूरी है। किस तरह से इस 1-to-1 के फॉर्मूले के बाद एक सीधा संवाद स्थापित हो पाएगा मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच? बिल्कुल, एक सराहनीय पहल इसे कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में जिस इस प्रयोग की अगर बात किया जाए तो पहली बार शायद इस तरह का प्रयोग किसी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। जिस तरह से हम लोग बात करें तो पिछले दिनों लगातार विधायकों की बात सामने आ रही थी कि अफसर शाही जो है वो कहीं न कहीं हावी है, यानी कि विधायक जो है वो कहीं न कहीं जनता की सुनते, विधायक जो है विधायकों की जो है अफसर सुनते नहीं है और जनता भी सीधे तौर पर जो है वो कहीं न कहीं परेशान नजर आती है। तो ऐसे में जो अफसर शाही का जो यहाँ पर लगातार हावी होना, उसको लेकर कहीं न कहीं विधायक अपनी बात सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और सीएम सीधे तौर पर जो है वो अफसर शाही को कंट्रोल करने में और अपनी तरफ से डंडा चलाने में कहीं न कहीं कामयाब हो और इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में कहीं न कहीं उन्हें कामयाबी हासिल हो। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये पहल बहुत ही सराहनीय है। पिछले दिनों लगातार जिस तरह से विधायकों से सीएम ने सीधा संवाद किया, उसमें ये समस्या भी सामने आई कि कई बार जो है वो विधायकों ने इस बात को सामने रखा कि अफसर जो है वो कहीं न कहीं जनता की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा या कहें कि जनता का आक्रोश सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों के सामने जो है वो आ जाता है। तो ऐसे में ये जो तरीका अपनाया गया है उसके जो है वो सकारात्मक यहाँ पर परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी जो जनता से संवाद कर रहे हैं, लगातार जो मंच से बात कर रहे हैं कि इस तरह के जो फॉर्मूले अपनाए गए हैं उससे कहीं न कहीं
सीधे तौर पर जनता की समस्या को दूर करने में एक बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ मौजूद हैं नए नवेले विधायक हैं, कहा जाए पहली बार विधायक चुनकर गए हैं श्री राजेश सोनकर जी। राजेश जी, सांवेर विधानसभा को मूल रूप से कांग्रेस की विधानसभा पहले माना जाता था, लेकिन आपने इस परिपाटी को ही बदल कर रख दिया। एक बड़ी जीत आपको जब सांवेर विधानसभा की जनता ने दी है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि जनता की हर समस्या का समाधान हो और आप ही की सरकार में आप जल्दी से जल्दी अपनी सुनवाई कर सकें। ऐसे में ये विधायकों के साथ 1-to-1 का फॉर्मूला आपके लिए कितना आपको लगता है कि बहुत मददगार साबित होगा? मैं सबसे पहले जी, आपके जी। माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल की है, इससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास की तो रूपरेखा तय होगी। साथ में वे सभी विधायक जिनके अंदर अपने अपने क्षेत्र के विकास की तड़प है, जी जी बिल्कुल, अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम रख रहे हैं। जी जी, पिछले दिनों मेरा भी 1-to-1 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ। बहुत बढ़िया जी। सांवेर विधानसभा की जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी, वो बातें मैंने उनके सामने रखी और निश्चित ही इतनी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सब विषयों पर विचार किया, बातचीत किया। जी जी जी, तो निश्चित ही जिस दिन वो काम पूरे होंगे हमारे, तो सांवेर विधानसभा को विकास की एक नई सौगात भी मिलेगी। वहाँ की जनता की जो अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में, वहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में मुझसे है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो पूर्ण होगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे और ये चर्चा को जारी रखेंगे और भी जानेंगे कि इस 1-to-1 के कितने हैं फायदे और क्या कोई नुकसान भी है इस तरह के 1-to-1 पर। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा डी लाइव न्यूज पर। हम फिर लौट कर आते हैं एक छोटे से अंतराल के साथ। इस अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस के विधायक श्री जीतू पटवारी। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा डी लाइव न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, इस खास बहस में। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूबे की सियासत में एक राजनीति में नया प्रयोग हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ 1-to-1 कर रहे हैं। इस 1-to-1 का कितना असर जो है मध्य प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है और क्या सही मायनों में विधायक का सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करना किसी समस्या को समाधान तक ले जा पाएगा, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान फिर जुड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, विपक्ष की तरफ से आवाज उठाएंगे कांग्रेस के विधायक श्री जीतू पटवारी। पटवारी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। अंतराल पर जाने से पहले हमारी चर्चा हुई, सभी सामान्य विधायकों ने अपने अनुभव यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा किए। आप किस नजरिए से देखते हैं, अगर राजनीति से परे इस प्रयोग को देखा जाए तो सूबे की सियासत में विधायकों का सीधा संवाद मुख्यमंत्री से होना कितना फायदेमंद आपको नजर आता है? किसी भी प्रदेश के मुखिया को जी। जनप्रतिनिधियों से हमेशा वार्ता संवाद होना चाहिए, इसके साथ ऐसा भी जनता से संवाद होना चाहिए। जी जी, पर इससे पहले भी ये तो अभी बारबारी की एक बात, विधायकों को बुलाया गया, बात हुई है, जो चुनाव हारे उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी जिस परिस्थिति में बैकुंठ पे आए, व्यापकों का एक अपना दृष्टिकोण ढाई, उसमें उनकी इमेज जो उन्होंने 150 करोड़ रुपया खर्च किया अपनी इमेज को डेवलप करने के लिए। आप ही लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सारे विज्ञापन दिए जी, ये विषय से भटक रहे हैं हम शायद। जी जी, बिल्कुल सही और सच्ची और सरल बात करूंगा। जी, सही जी, जो वास्तविकता बिल्कुल, के बिल्कुल, साथ बिल्कुल, बात है, बिल्कुल, वही कहूंगा मैं। जी जी जी, तो जी। जिस तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक बार पहले दोनों विधायक हमारे संवादित यहाँ उपस्थित है, उनको पता होगा कि एक बार विधानसभा में विधायकों से वो मिलना चालू किया था 1 साल पहले। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैंने 100%। व्यक्तिगत जाके कहा जी, कि जी, जी। मुख्यमंत्री जी आप सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप विपक्ष के लोगों को बुलवा। फिर मैंने सदन के रिकॉर्ड में ये बात है, जी। सदन के रिकॉर्ड में मेरी स्पीच में एक बार ये अनुरोध किया मुख्यमंत्री जी से कि आप जब मिलना चालू हुए तो सिर्फ बीजेपी के विधायकों से मिलते हो, इससे आप स्वार्थी नहीं दिखते हो। तो भी उन्होंने मुस्कुरा के उस बात को आगे बढ़ाया। फिर इस बार जब उन्होंने नए सिरे से इस पहल को की तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वो मुख्यमंत्री मैंने एक चिट्ठी लिखी जी कि आप सभी से मिले, सभी से बीजेपी के लोग को अपना दर्द बताएंगे, और वास्तविक दर्द जो होता है वो विपक्ष के लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का भला होगा, आपकी सरकार का भी भला होगा। उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जी, और अनुरोध किया मीडिया और अखबार के माध्यम से
कि मुख्यमंत्री जी आप सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो राय देखने में आया है, राय देखने में आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के प्रति जो उनकी जवाबदारी उसका निर्वाह कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी बात करें आप पहले टाइम के कहावत आपने सुनी होगी, जी माँ भी बेटे को दूध जब पिलाती है जब वो होता है, और निश्चित रूप से जिस जनप्रतिनिधि के मन में अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति तड़प है, बिल्कुल वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से उनसे सभी से बात की है, जिनके लिए मन में अपने मेरी बात बैठे हैं तो स्वाभाविक है, आपका काम है विपक्ष में बैठे मैंने कोई बात ऐसी नहीं, मैंने कहा से लगातार मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ा उसका कोई दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता कि मध्य प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी है। मुझे लगता है जी जी मैं बात पूरी करूँ जी जी बिल्कुल। जीतू जी पहले आपकी नाराजगी सुन लेते हैं, फिर राजेश जी से सुन के जवाब जानेंगे। जी वास्तविकता है, जी जी उषा ठाकुर भी बहुत विश्वास हमारी दीदी है, जी मेरी बात से सहमत होगी। ये एक प्रदेश का जब मुखिया बनता है, एक परिवार का जब मुखिया होता है तो उसके लिए सब बच्चे समान हैं। ऐसे जैसे राजेश भैया को कोई मंत्री का पद मिलना नहीं है, मुझे पता है अगली बार सरकार कांग्रेस की बनेगी तब भी नहीं मिलेगा इनको। पर जो वास्तविकता है, मैं झूठ बोलूं या कोई गलत बात करूं, सारे रिकॉर्ड पूरी बात सुनो राजेश जी, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। अब आप जी जी मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है, सपने और हकीकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अच्छे सपने जीते, मैं जिंदा सपने देख रहा हूँ, जीत में सपने देख रहा हूँ, वो होगा। मेरा आपसे अनुरोध इतना है कि जो दिखता है वो बता रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी ने दो तीन बार, मैंने एक बार अखबार में या टीवी पे, आज भी उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैंने व्यक्तिगत मिला, रिकॉर्ड में लाया, विधानसभा के पटल पर आया, चिट्ठी लिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और ये अनुरोध किया कि आप सबसे मिले, सारे विधायक आप परिवार के मुखिया हैं, हम आपके भी हैं। तो बताइए, ये दिखावा करना कि हम सिर्फ मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं कि लोगों के बीच में दिखावे की कोशिश करना, आप काम करना कितने आप तो ये बताइए। जी जी बिल्कुल। मैंने कितना मैंने प्रोपोगंडा करना होता है कि सिर्फ सरकार के खिलाफ हमें कुछ बोलना है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ बोलना है। और अगली बार सागर में आप जब चुनाव लड़ने जाओगे ना तो ये सब समझ में आएगा आपको कि प्रोपोगंडा मैं कर रहा हूँ। चलिए जीतू जी सवाल का जवाब, और ये सवाल इसलिए पूरी बातें मेरी होने देंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी मैं वही बातें करूंगा। एक ही गांव है आपकी विधानसभा का, जो मेरे रिश्तेदार वहाँ से सरपंच है बीजेपी के, और सुमित्रा महाजन ने वोट दिया है। क्या हालत है उसकी मेरे से बेहतर आप जानते हो। ये बात, ऐसी बात मत करो जिससे मुझे आपको डायरेक्ट क्रिटिसाइज करना पड़े। हम व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं। चलिए जीतू जी सुनने का आदत डाले जी, सुनो उसको राजेश भैया, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात मत करें। कोटलूत गांव में आप 2 साल से एमएलए हैं, लोकसभा अध्यक्ष ने उसको वोट दिया, हालात क्या है? आपके खिलाफ नहीं गए लोग डंडा लेके, वो जीतू जी विधायकों की समस्या। मेरा अनुरोध ये है पूरी बात होने दे। जी जी चलिए। अरे भैया मेरी बात होने दे, नहीं तो अभी मैं 3-4 झिलके और हेड़ूंगा। गाँव में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, उस गाँव की तस्वीर बदल गई है। आपके रिश्तेदार रहते हैं, मैं मानता हूँ बात को। मैं आपके भैया मेरा अनुरोध है आपसे, विधानसभा में एक गाँव नहीं है आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपकी रिश्तेदारी कम से कम 100 गाँव होंगे। तो मैं तो कहूँ आप फिर भी मुझे रोक रहे हैं, आप बीच में कैसे चलेगा ये? आप देखिए विकास की जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है राजेश जी। जीतू जी दोनों से मेरा अनुरोध है, हम विधानसभा की समस्याओं पर भी आएंगे, लेकिन मूल बात पर हम आते हैं। 1-to-1 विधायकों से हो रहा है सीएम का। जीतू जी आपका 1-to-1 हुआ क्या, और अगर आप गए हैं इसके पहले कभी विकास के किसी मामले में मुख्यमंत्री के पास, तो क्या सुनवाई हुई? विपक्ष के विधायकों का क्या है हाल, ये बताइए आप सबसे। अनुरोध ये है जी जी मेरा, हम सब व्यवस्था को लेकर जी जी, और हमारे परिवार की, हम सब एक परिवार के लोग हैं, दो पूरे प्रदेश के हित में बात करें। मुझे नहीं लगता है बीच बीच में एक दूसरे को टोका टाकी करना चाहिए। मेरा राजेश भैया से अनुरोध है, पूरी बात सुने और फिर पूरा जवाब। जी जी चलिए, अब आपसे सवाल करेंगे, आपकी बात सुनने के बाद पूरी अधूरी रह जाए। मैंने मेरा पक्ष रखा है कि मैंने ये किया, रिकॉर्ड में। अब मेरा अनुरोध ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इतना करने के बाद भी वो सिर्फ बीजेपी के विधायकों से, मैं समझता हूँ ये अन्यायपूर्ण उनकी। मैंने आपने कहा कि ऐसा ही अनुभव है, अच्छा पहल है, पर नियत खराब है।
नियत इस मायने से खराब है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री 150 करोड़ रुपए अपनी इमेज को बनाने को लेकर लगाए, जिससे अभी कोर्ट में गए हैं लोग, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे वो चलिए बात फिर बीच में बोले आप जीतू जी आप मूल विषय पे रहिए ना जीतू जी। जी मुझे ऐसा लग रहा है जी मेंटेन करने लगे मुख्यमंत्री 150 करोड़ रुपए जी उसका अकाउंट मुझे लग रहा है जीतू जी मैं सरकार की वेबसाइट से निकला है मेरे भैया, पढ़ो। जीतू जी ये विषय ही नहीं है। जीतू जी आप विषय से भटक रहे हैं। मैं 1 to 1 पे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब कहीं और ले जा रहे हैं। जब आप मूल विषय पर आइए, मूल विषय की बात है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप तारीफ कीजिए, अब असंतुष्ट हैं तो नाराजगी जताइए। सीधी सी बात है, आपके साथ 1 to 1 नहीं हुआ है। जी आप अगर कहें तो बस इतना ही बोलूं कि मैं संतुष्ट हूं या नहीं हूं। नहीं मैं ये नहीं, मैं जाना चाह रहा हूँ कि भूमिका नहीं बनाऊं, बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री काम कर रहा है उस तरीके को नहीं बताऊं। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। आप ये बताइए संतुष्ट है या असंतुष्ट? ठीक बात। अब आपसे आपकी नाराजगी हम फिर जानते हैं। राजेश जी आप क्या, आपके कहाँ आपका ऐतराज है? आप किस बात पर आपको ऐतराज है कांग्रेस पक्ष से? जी जीतू भाई को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि पिछले 2 वर्ष में उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या प्लान करा। ठीक बात है। कितनी बार वो मुख्यमंत्री जी के पास अपने क्षेत्र के विकास के लिए गए। बिल्कुल ठीक है। बात विकास की होना चाहिए। अभी आप बता रहे हैं कि हमने वहाँ पे प्रदर्शन करा और मैंने बात रखा और जी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी सभी पूरे मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार बराबर से बगैर किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका ही प्रमाण है इस बात का कि पिछली सरकार में भी उनके नेतृत्व में जो काम हुआ, जहाँ कांग्रेस के विधायक थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत गए। अगर उन्होंने वहाँ भेदभाव किया होता तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक वहां से चुन के नहीं आते। मैं जीतू भाई को आगाह कर रहा हूँ और निश्चित रूप से अगली बार यहाँ भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक होगा। चलिए जी राजेश जी, बिल्कुल राजेश जी। अब हम हमारे बीच अनुभवी विधायक हैं सुश्री उषा ठाकुर जी। उषा जी आप सदन में पहले भी सदस्य रही हैं, विधानसभा में आपने पहले भी नेतृत्व दिया है विधानसभा क्षेत्र को। आप क्या मानती हैं? आपने दोनों ही विधायकों की, चूंकि पहली बार ही जीतू पटवारी कांग्रेस के एमएलए चुनकर आए हैं, पहली बार ही राजेश सोनकर जी भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बनकर सदन में गए हैं। आपका क्या अनुभव है? इसको किस सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है इस पहल को? और आरोप प्रत्यारोप राजनीति में जरूर लगाए जाते हैं, लगते हैं, लेकिन इस मूल विचार को किस नजरिए से आप देखती हैं? पूरी भूमिका को आप सुन रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ इसलिए बात नहीं कह रही जी पर मैं बड़ी दावे थी यदि कोई भी अपनी अंतरात्मा को तलाश करके यदि बात करेगा तो चाहे बात विधानसभा की हो या बात नगर पालिका निगम निकायों की हो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करके। और मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि कोई कांग्रेसी है इसलिए उसका काम नहीं हुआ और कोई भाजपाई है यदि वो आलसी और सुस्त है तो उसका काम घर बैठे हुआ हो। जिसकी भी तड़प है वो काम करेगा। भाई जीतू जी की आपत्ति है कि हमको नहीं बुलाया और मेरा एक सुझाव है भाई आपको कि आप व्यक्तिगत मुलाकात का राजनीतिकरण ना करें कि मैंने पत्र में दिया, मैंने विधानसभा में उठाया। मैं जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता और उनकी सरलता को जानती हूँ, आप खुद भी उसके कायल हैं और मुझे लगता है विधानसभा में कई बार आप उनकी प्रशंसा खुले मन से कर चुके हैं। मुझे लगता है यदि आप विधानसभा की समस्या लेकर जाएंगे और वो कोई भी रचनात्मक सृजनात्मक या विकास का कार्य है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये दावा करती हूँ कि वो काम, वो प्रोजेक्ट चाहे जितना बड़ा हो निश्चित रूप से वो पूरा होगा और आप अच्छे मन से शुद्ध चित्त लेकर जाए। यदि हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसे हो रहा है, पक्षपात वाली बात दर्शाना चाहते हैं प्रदेश के लोगों को, तो फिर बात कहीं थोड़ी सी बिगड़ जाती है। आप बड़े प्रोजेक्ट बनाइए, अपन दोनों साथ चलेंगे और वो नहीं हो तब आप मुझे बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है या पक्षपात किया। जीतू जी एक ऑफर भी आपको बीजेपी के एमएलए की तरफ से मिला है और एक कहा जाए कि कहीं ना कहीं विधानसभा में किस तरह का आचरण हो इसका भी एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। आपका क्या मानना है? ये बात मेरा आचरण की है, दोनों विधायक जानते हैं मेरा आचरण विधानसभा में कैसा है। मैंने फिर मैं मेरी बात पे कायम हूं। मैंने एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक व्यवस्था की बात बार मैं बात कर रहा हूँ। मेरा काम होता है कि नहीं, मैं वहाँ गया कि नहीं, अगली बार जीतूंगा कि नहीं, मैं 10 बार हार जाऊँ, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि इस व्यवस्था में एक मुखिया बना है, वो पार्टी से जीता जरूर है पर मुखिया वो पूरे प्रदेश का है, तो उसका भी है जिसने उसको वोट नहीं दिया, मुख्यमंत्री जीतू पटवारी का भी है। इस नाते मेरी हक भी है हमारा
और कांग्रेस के विधायक हो, बीएसपी के विधायक हो, निर्दलीय विधायक हो, सबको बुलाना था, सबसे 1 to 1 करना था। अब मुझे तो इस मानसिकता पे तरस आता है कि जब मैं ये बात उठाता हूँ तो वो कहते हैं कि एक तुम्हारे इसमें राजनीतिक दुर्भावना है। मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी क्या राजनीतिक दुर्भावना हो सकती है। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री को मैंने क्या क्रिटिसाइज किया। मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि एक मुखिया एक पार्टी के विधायकों को बुलाकर बात सुनता है, समझता है, वो कहते हैं आपके अधिकारी हमारी नहीं सुनते और 10 परेशानियां बताते, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं। क्या कांग्रेस के लोग, बीएसपी के लोग, अन्य विधायक इस बात को अगर उनसे कहेंगे तो जब उनकी पार्टी की उनकी बुराई कर सकते तो हम अगर कुछ अच्छी या बुरी या कोई बात कर दे तो बुरा क्या है इसमें? जिस व्यक्ति में, दीदी पूरी बात, जिस व्यक्ति में अपनी बुराई सुनने की क्षमता नहीं है तो मैं समझता हूँ, रही बात बार बार जीतने की, 3 बार जीत के आया, 3 बार जीत के आया, 3 बार। इस देश में 70 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और इस देश में इतनी बार हारी है बीजेपी कि उसकी गिनती भी लगाएंगे तो कांग्रेस की उससे 3, 4, 5 गुना आगे ही रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि हार और जीत एक अलग पहलू है और विकास और इस परिस्थिति और व्यवस्था का प्रश्न उठाना एक अलग व्यवस्था है। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, आप आपके घर में सबसे बड़ी हो और एक भाई को प्यार करे और दूसरे को फटका रहे और बिना ही कारण से, कारण क्या है इसका? अच्छी मुखिया है आप। तो यही मुखिया, एक मुख्यमंत्री आपको बुलाए और मैं आपका पड़ोसी विधायक मुझे नहीं बुलाए, एक मुख्यमंत्री झाबुआ के किसी विधायक को बुलाए और वहीं पे दूसरा बीएसपी का विधायक उसको नहीं बुलाए, तो ये क्या सही न्याय है? जब विधानसभा होता है, वहाँ पर बात करने का मौका होता है तो कांग्रेस वहाँ हंगामा, उस पूरे वातावरण को हंगामे में तब्दील कर देती है। उस मामले को लेकर क्या बात ये भी बात हो जाए। देखो, कांग्रेस पार्टी एक अच्छी विपक्षी भूमिका, क्या व्यापक में 50 लोगों की हत्याएं हुई और कांग्रेस उस चीज को लेकर क्या किसानों ने रोज आत्महत्याएं की इस प्रदेश में और क्या कांग्रेस मौन है? क्या मुख्यमंत्री की आर्थिक स्थिति इस प्रदेश की इतनी दयनीय हो गई कि जिसमें केंद्र सरकार ने यहाँ पर 30% पैसा दिया ही नहीं 2013-14 राजेश जी जवाब देंगे, क्या कांग्रेस चुप रहे? एक मुख्यमंत्री, दीदी मेरा प्रश्न है आपसे, आप चूंकि 2 बार के अनुभवी विधायक आप सुनो, मैं बात सुन रहा हूँ, बात जब जीतू जी हमारी बात करें थोड़ा चुप रहने की आदत डाला। सोनकर साहब, आप मेरे प्यार मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाते हैं, आप इंदर बात करने में। जीतू जी एक बात मेरा जीतू भाई को ये कहना है कि आपने ये कैसे तय कर लिया कि वो मान लीजिए भी एक नई संकल्पना लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों के साथ मुलाकात शुरू की। हो सकता है पहले चरण में वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मिले, इनका समाप्त होने के बाद आप लोगों को भी बुलाएंगे। तो आप अभी से ही अपने मन में शंका कुशंका ना पाइए कि वो कांग्रेसियों को बुलाकर बात नहीं करेंगे। मैं जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी को जानती हूँ, मैं जानती हूँ वो कोई पक्षपात नहीं करेंगे और लगता है कि जैसे ही हम लोगों की पारी खत्म होगी आप सब भी आमंत्रित होंगे, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश के हर नागरिक की सेवा का संकल्प लिया है। हमने ये तय नहीं किया कि हम विधानसभा के नागरिकों की सेवा नहीं करेंगे और हम सावेर के नागरिकों की ही करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये खत्म होने के बाद आप सबकी भी बारी आने वाली। विधायक राजेश सोनकर जी जवाब देंगे। जीतू जी आपसे सवाल फिर लेता हूँ मैं। जी राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? इनके मन में अपने क्षेत्र के विकास का कोई एजेंडा भी होना जरूरी है, एजेंडा को लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाए। दूसरी बात ये आपने बहुत अच्छी कही कि कोई सकारात्मक बात अगर होगी तो आप उनके साथ में मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, लेकिन सकारात्मक सोच होना जरूरी है उसके लिए। अच्छा, अभी एक बात जीतू भाई ने बहुत अच्छी बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम 65 साल उनकी सरकार रही। एक बात वो स्वीकार कर लेते कि इस प्रदेश का और देश का बंटाढार करने में उन्हीं का हाथ रहा। जब उनकी सरकार इस देश में थी तो विकास मध्य प्रदेश की सरहद के भाग, विकास मध्य प्रदेश की सरहद को भी नहीं छुपाता था। सरहद के भाग विकास नाम की जो चिड़िया थी वो आसमान छोड़ती चली जाती थी। आज 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो हमने सर्वव्यापी विकास को मूल मंत्र मान के अपना काम किया। आज देखने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से विकास पंख फैलाए हुए हैं, आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसके लिए कल्याणकारी योजना नहीं बनाई हो।
आज यही सब बात ही कहीं ना कहीं जीतू भाई के अंदर पीड़ा है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ उनकी पीड़ा को मैं समझ पा रहा हूँ, उनकी परेशानी को मैं समझ रहा हूँ। अगर ये सब पीड़ा नहीं होती तो वो सीधे से ये बात करते कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उनको मुख्यमंत्री जी से क्या अपेक्षा है। उन्होंने भी एक एजेंडा तैयार किया है तो बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री जी से जाकर उस विकास के लिए बात करेंगे। जीतू जी, क्या कोई एजेंडा है आपके पास जो आप सीएम के सामने रखने वाले ऐसा है, मेरी विधानसभा के विकास के एजेंडे का थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तो राजेश भैया से पूछूंगा। जी, भाई है मेरे, कोई बुराई नहीं है, विधायक से सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, जी, लेना जी, भी चाहिए। जी जी मेरा तो अनुरोध सिर्फ इतना ही व्यवस्था को लेकर, मैंने फिर कहा मेरे एक व्यक्ति का विषय नहीं है। दीदी ने भी एक अच्छी बात कही कि मैंने उनसे सवाल किया कि ये नहीं, उन्होंने कहा एक बात मान ली उन्होंने कि हाँ मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस या दूसरे विधायकों को नहीं बुलाते तो गलत है, एक बात तो मान ली। ये ऐसा दीदी मैंने इसलिए कहा, पूरी भूमिका में राजेश भाई बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं। पिछली बार विधानसभा के सदन चलने के दौरान बीजेपी के विधायकों को बुलाया गया, उनसे मिला गया, 1-to-1 किया गया। तब भी मैंने सवाल खड़ा किया था, तब फिर बाद में भी कांग्रेसियों को नहीं बुलाया, दूसरे दलों को नहीं बुलाया, इसलिए नेगेटिव है वो। मैं कोई व्यवहारिक रूप से बात नहीं, जीतू जी एक सवाल मेरे जहन में है। आप मेरी बात का पूरा क्यों नहीं होने देते यार? आप लोग मेरे को बीच में, मैं तो नहीं रोकता हूँ आप लोगों को, तो फिर पूरी बात पूरी हो जाए, सवाल तो उठाए नहीं। आप दोनों जितनी जोर से भी चिल्लाओगे तो मेरी आवाज भगवान ने ऐसी दी है कि और ताकत से बोल सकते। पर मेरा अनुरोध ये है कि पूरी बात होने दो भाई, मेरी पूरी बात ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। एक अच्छी व्यवस्था को लेकर हम बात करने लगे हैं और मैं आप आई तो ही आया हूँ कि यार एक महिला हमारी दीदी सकारात्मक सोच से बात करती है, बात सुनती है, बात लेती है। अब ये राजेश भैया पहली बार मेरे सामने बोल रहे हैं और कुछ तो भी बीच बीच में बोलते रहते हैं। अरे आप पहले बात सुनो, बात कहो, हम परिवार के लोग हैं, हम दुश्मन थोड़ी है एक दूसरे के। आप मुझे हरा रहे हो, अरे मैं हार भी जाऊंगा तो आप कोई तगड़े भी हो जाओगे और मेरा हार जीत का सवाल आया। जीतू भाई, ये हार जीत का सवाल आया कहाँ से? हार जीत विषय नहीं है, हार जीत तो विषय नहीं है, मूल विषय पे ये बात तो पूरी होने दो। आप राहुल विधानसभा क्षेत्र के विकास में अवरोध के रूप में जो काम कर रहे हैं वो अवरोध हट जाएगा और वहाँ पर भी कोई सकारात्मक सोच वाला प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का जीत के आएगा। वहाँ तो क्या होगा मुझे, वहाँ तो ईश्वर को पता है क्या होगा बाद में। और अभी भी आपकी कृपा से मेरे को अवसर मिला है, मेरा तो अनुरोध इतना है। जीतू जी आप अपनी बात रखिए ना। जीतू जी तो फिर बात रखू, चुप रहे तो बात रखू, नहीं बीच में रखू। जी तो बार बार घुमाना है, ऐसी बात आ रही है। आप तो ये बताएं मुख्यमंत्री जी ने बुलाया नहीं बुलाया बात का विषय, आप कितनी बार मुख्यमंत्री जी के पास काम लेकर गए? ठीक बात है। जीतू जी एक सवाल और है, महेंद्र जी मुझे उत्तर जी जीतू जी आप उत्तर दीजिए। जीतू जी उत्तर दें, राजेश जी के सवाल का जीतू जी उत्तर राजेश भैया अब अगली बार से मैं जब भी मैं अवसर आएगा ऐसा कि मुझे जाना तो एक फोन आपको करके मतलब हिसाब आपको देके जाऊंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं। राजेश जी मदद भी करेंगे। दूसरी बात अब कितनी बार गया हिसाब ले रहे हो तो दे दूं? अरे भैया हिसाब ले रहे हो तो दे दूं। मेरे को कल मैं आपसे ऑफिस आ रहा हूँ पूरा बंद लेके, कि मैं कितनी बार मुख्यमंत्री के पास मेरे पास नहीं करते हुए 700 पत्र है वो मुख्यमंत्री एक अरे भैया आपकी मदद बीच में फिर अरे बात तो सुन, अरे यार बात तो सुन ले भैया, आपने पूछा तो हिसाब तो ले भैया। मैंने 700 पत्र मुख्यमंत्री को अलग अलग कामों के लिए है और 750 भी हो गए, 799, 750 हो गए, 751 हो गए कम से कम। तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं ऐसा कोई काम जो मेरी विधानसभा में होना चाहिए उसकी पहल नहीं की, कोई काम ऐसा कोई काम दिन भर 24 घंटे मतलब मैंने चौपाल जगह जगह लिखाया नहीं दीवारों पे। मैं एक साइकिल से जगह जगह आता हूँ, आज भी 5, 6, 7 कानून का पूरा कर लिया है। और आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ, अगली बार भी जितने से अभी हुआ उससे आगे ही होगा, कृपा होगी आपकी, याद रखना है बात। और अहंकार कुछ नहीं है इसमें, अहंकार कुछ नहीं है भैया, हाथ जोड़ के विनम्रता से आपकी कृपा पे हूँ मैं। जी मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है, मेरा अनुरोध। अरे बात सुनो, अब हिसाब दे रहा हूँ वो भी नहीं दे रहा हिसाब। राजेश जी हिसाब ले लेते फिर सवाल लागेंगे। जी 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 आज की बहस में लग रहा है जी जी तो भाई ये बताने आए हैं कि जनप्रतिनिधि के अलावा वो आजकल अकाउंटेंट बन गया, आजकल हिसाब में ज्यादा विश्वास रखना है। जी 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 उषा जी कुछ कहना चाहते विश्वास करेंगे जी। उससे
क्षेत्र का विकास। अरे भैया, मेरे क्षेत्र की लड़ाई होती तो वैसे बात करता, अभी व्यवस्था की बात है तो वैसे बात करूंगा। जी जी आप जी, ले जी। दे के केवल बीच बीच में दीदी आप बोलो, आप चलिए विधायक महोदय क्या कहना चाह रही हैं? पहले दीदी का उनको बिल्कुल बिल्कुल, आप ये हमारी दीदी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विधायक महोदय क्या कहना चाह रही? दोनों ही विधायकों के तेवर आप देख रही हैं उषा जी, आपका क्या मानना है? दोनों भाइयों जी जी जी। पूर्वाग्रह से पीड़ित बिल्कुल नहीं हुए। और मुझे ये बताइए कि 2 साल में आपकी विधानसभा में कोई विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ? दीदी आपकी और आपने आज तक यही आपने लगा। जो प्रस्ताव बनाए हाँ। वो कितने व्यवहारिक बनाकर कितने बात कर- ये- बहुत संक्षिप्त में जी। दीदी क्या हुआ कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप सुनना, बीच में इंटरप्ट मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरी विधानसभा में करीब 17 रोडें थी जिसको प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से वो आती है, उसमें को जोड़ना है कि एक व्यवस्था होती है जी, उसको जोड़ना। वो रोडों पे तो काम चालू हुआ, इनको सीधा एक से का अलाटमेंट होता है। एक मुख्यमंत्री सड़क योजना है, उसमें छोटी सड़कें 28 है। आज तक ये कदम उन्होंने अधिकारियों से आप तो टेप करके अगली बार आपको सुना दूंगा, उन्होंने कहा मुझे फंड की बहुत दूरी से संभव ही नहीं। मैंने कहा सामने में हो रहा है मुख्यमंत्री थे, मेरे क्यों हो रहा है? तो एक एक पूरी बात थी यार, अब ये बीच में अब ये तो गलत है। नहीं जीतू जी, अब मेरा सवाल उल्टा है, सावेर से राहुल की तुलना क्यों हो रही है? आप इसलिए सावेर से भैया बात तो सुनिए, तो मैं नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, चलिए मेरी बात सुनो राजेश जी, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप ये बताओ कि वो 7 गांव बताओ जिसमें सब मुख्यमंत्री सड़क योजना के काम हो रहे हैं सावेर में। 7, सिर्फ 7। मेरी विधानसभा छोड़ दो, आपको बताओ, आप तो राहुल से सावेर क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री सड़क योजना के काम हो रहे हैं। मैंने भेजा आपकी विधानसभा क्षेत्र में 4 काम, आपको ध्यान नहीं, आपकी जनता आपसे क्या अपेक्षा कर रही है, आप वहाँ क्या काम करें, मैंने भेजा है। आप बोले मैं भी दिखा दूंगा आपको। जी 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 जी। चलिए चलिए, ये विकास का मुद्दा है। चलिए जीतू जी, ये विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर भी आएंगे जीतू जी। नाम राजेश जी बताएंगे दीदी, ये मैं जीतू जी, हम विकास के मुद्दे पर आएंगे। चलिए एक मिनट बहन, जी जी जी। बहन मेरी पूरी बात है, ये इस पे ये बात रुकेगी नहीं। मेरा ये अनुरोध है कि ये मुख्यमंत्री से मिल के आए, मैंने उसको उस बात का विरोध किया, इन्होंने पक्ष लिया। अब हम यहाँ आते हैं कि मिल के आए तो मिला क्या, मैं नहीं मिल के आया तो मेरा नुकसान क्या? जी जी जी। मेरा अनुरोध ये है कि वो 7 गांव जो मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सावेर विधानसभा में जहाँ काम चल रहा है या काम हुए हैं, या ये बता दें कि कितने दिन हो जाएंगे, वो एक पूरी बात सवाल नहीं जीतू जी, हम नाम विकास के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। नाम बताओ। चलिए, ये सावेर और राहू में कितना विकास हो रहा है अगले पहल में जानेंगे, लेकिन एक मिनट राजेश जी, हम एमएलएस की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है इसका भी ब्यौरा जनता को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि राहू में ज्यादा विकास हुआ है या सावेर में हुआ है। तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन मूल मुद्दे पर फिर लौटते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 to 1 करेंगे, ये जरूर एक लाजमी बात है कि कांग्रेस के विधायकों क्यों इससे दूर रखा गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा पूरा मूल मुद्दा जान लेते हैं। पीयूष पारे न्यूज कोऑर्डिनेटर हैं। पीयूष, ये जो पूरी बहस आप सुन रहे थे, क्या मानते हैं मुख्यमंत्री के इस फॉर्मूले का, जहां एक और बीजेपी के विधायक फायदा उठाएंगे तो कांग्रेस के विधायक नाराजगी जता रहे हैं क्योंकि उनका नुकसान है। क्या वाकई में इसे इस तुलनात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है इस पहल को? जिस तरह से बात अगर हम लोग करें, जीतू पटवारी जी ने उठाई कि कांग्रेस के विधायकों को या फिर दूसरी पार्टी के विधायकों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया, ये उनका जो प्रश्न है वो लाजमी भी है। लेकिन बात यह है कि क्या जनता की समस्या इस पूरे फॉर्मूले से जो है वो दूर हो पाएगी? क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो मैं सावेर विधानसभा का ही आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले दिनों सूखा ग्रसित इलाकों का, ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे हुआ था, जिसमें सावेर के कई गांवों को छोड़ दिया गया था। यह अफसरों का रवैया था। सीधे तौर पर अगर जो है वो राजेश सुंदर जी की भी जानकारी में होगा, उन्होंने खुद जाकर जो है वो उनके गाँव का नाम जो है उस पूरे सूखा ग्रसित क्षेत्रों में जो है उसकी सूची में जुड़वाया था। ऐसे में जो अफसर का रवैया है वो कहीं ना कहीं हावी है, और उन तमाम चीजों को लेकर जो 1 to 1 का फॉर्मूला है वो कारगर होना बहुत जरूरी है। जहां तक सियासी तस्मे की अगर बात करें तो वाकई में अगर बात उठी है तो तमाम विधानसभाओं की बात उठनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को पूरे मध्य प्रदेश को एक ही नजरिए से देखने की जरूरत है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजेश सोनकर जी, क्या आपके विधानसभा में अफसरशाही हावी हुई थी? आपने इसकी शिकायत सीएम को भी कही, और क्या लगता है वाकई में अफसरशाही को कहीं ना कहीं जो उनका कहा जाए बहुत ज्यादा डोमिनेंसी थी, उसको कहीं कम करने के लिए फॉर्मूला जो है
कारगर होगा, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं सबसे जी। पहले पायलट जी ने जो जी, बात जी, की, जी, उस बात जी। को थोड़ा सी दुरुस्त करना चाहिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। पिछले दिनों जो सूखाग्रस्त वाले सूची जारी हुई बिल्कुल। प्रदेश के, उसमें त्रुटिवश कहीं इंदौर जिले में सांवेर का नाम छपने से रह गया था, वंचित रह गया। जी 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 जी। उसमें नहीं, अफसरों से संबंधित कोई विषय नहीं आया था उसमें। सूची में सांवेर का नाम नहीं था। सूची में सांवेर का नहीं था, क्योंकि इंदौर जिला उसमें पूरा था। इंदौर जिले की जो 4 इंदौर जिला किस कैटेगरी में था वो बताए। जीतू जी अभी आते हैं ना, राहुल की बात भी करेंगे जी। त्रुटिवश अंकित होने में अब प्रिंट मिस्टेक उसमें थी। मैंने तुरंत उसी दिन कलेक्टर साहब से चर्चा की फोन पे चर्चा करने के बाद वो विषय वहीं पर क्लियर हो गया था। ग्वालियर और भोपाल बात करने के बाद ये बात अलग है कि हमारे जीतू भाई बैठे हैं, जीतू भाई और जीतू भाई के साथ के जो हमारे पूर्व विधायक तुलसीराम सलावट जी हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है दिल्ली के बाहर से छिका टूटता है जैसे। तो दूसरे दिन उन्होंने बड़ी तैयारी कर ली थी कि हम वहाँ पे जाकर तहसील कार्यालय पे भीड़ लगाएंगे और इस बात का एक बार फिर जनता को भ्रमित करेंगे, और वो मौका इनके हाथ से निकल गया। जैसी वो बात क्लियर हुई कि गलती से क्योंकि मध्य प्रदेश इंदौर जिले में 51% अन्नावारी आई थी जी जी जी। और उसमें देपालपुर भी था, राऊ भी था, महू भी था, सांवेर विधानसभा भी थी। तो एक ही जिले की 3 विधानसभा सूखेग्रस्त घोषित हो रही है और एक तो सांवेर नहीं हो, तो ये तो कहीं से भी ताकीद भी नहीं लग रही थी। जी जी। कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक थी, उसको पूरी कर लिया। ठीक बात है। राजेश जी, आपका अनुभव कैसा रहा? आपने 1-to-1 जब किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के साथ, तो इस 1-to-1 का अनुभव आप कैसा दर्शकों से साझा करेंगे? और वो सांवेर विधानसभा के मतदाता जो आपको इस वक्त जो है देख सुन रहे हैं, उन्हें ये इस बात तक कैसे पहुंचाएंगे कि ये जो नया फॉर्मूला है ये आपके लिए भी कारगर है और जनता की समस्याओं को समाधान तक ले जाने के लिए भी कारगर? निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। और बस समय समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने क्षेत्र की समस्याओं को रूबरू कराता रहूं। जैसा अभी हाल जीतू भाई ने बताया चौपाल वाली बात, चौपाल दीवार पर लिखना, मैं उनको बहुत अच्छे से बता दूं, जानकारी तो जीतू भाई ध्यान में नहीं होगी तो मैंने पिछले दिनों सांवेर विधानसभा के पूरे 236 गाँव में निरंतर 38 दिनों तक चौपाल लगाकर जनता के बीच में गया हूँ, उनसे बात की, उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को जानकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में आने वाले गाँव तक गया हूँ, ग्राम पंचायत केंद्रों तक नहीं, और हर गाँव का कैसा स्वरूप विकास का तय किया जाए उस पर मैंने उनसे चर्चा की। वहाँ से जो भी समस्या लोगों से हमने एकत्रित की थी, जो लोगों ने हमसे बताया, उस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद जो बड़ी समस्या जिसको हमको लगता है कि इसका तुरंत निराकरण होना चाहिए, वो बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसका परिणाम हमारे सामने आएगा और उसका लाभ जब क्षेत्र की जनता को मिलेगा। बिल्कुल। राऊ क्षेत्र के विधायक जीतू पटवारी जी, अब आपका सीएम से 1-to-1 तो नहीं हो पाया, लेकिन जन समस्याओं को कैसे निराकृत करते हैं? और जब बात बार बार विकास की आ रही थी तो कितनी मुश्किलें आपके राह में आ रही हैं, उसका भी आप जरा यहाँ पर ब्यौरा रख दीजिए दर्शकों के सामने। जी जी। सकारात्मक रूप से हर चीज को लेना चाहिए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री का मैंने जैसे कहा पहल अच्छी है, नियत उसी प्रकार से जब भी मुझे तो आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि कोई कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। मैंने तो हमेशा जो काम जब चाहा विधानसभा का, भगवान की कृपा रही, कोई मंत्री, कोई संतरी या मुख्यमंत्री मेरे व्यक्तिगत काम या व्यक्तिगत विधानसभा से संबंधित रहा। जी जी। जब जिससे 2 कदम आगे बढ़ा उन्होंने हाथ बढ़ा है। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत भगवान की कृपा मानता हूँ। रही बात इसकी कि मैं बीच बीच में भैया ने टोका कि मैं कोई बात ऐसी नहीं करता जिससे कि इस तरह की बातें निर्मित हो। अच्छा लगा, लेकिन बहुत देर बाद बार टोका तो कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा जाग गई। आपके टोकने से कुछ नहीं हुआ, मैं व्यवस्था में तो राजेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं चाहूंगा कि आगे भी मुख्यमंत्री जी जो आपके क्षेत्र की जो चिंता कर रहे हो, पूरे प्रदेश का जो विकास कर रहे हैं, उसके लिए भी आप इसी प्रकार से अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश सरकार को धन्यवाद। जी जीतू पटवारी जी। जी राजेश, मेरी आपसे अनुरोध है, छोटा भाई मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप मेरे भाई में आपके बीच में कभी नहीं, आप बोलने लगते हो फिर चुप हो जाता है। मुझे लगता है कि हाँ हकीकत की आवश्यकता है, तो मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाता हूँ। यहाँ पर कम से कम मन से बहुत देर बाद बोले आप, मन से पहली बार बोले। मेरा अनुरोध ये है अंदर से कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ अगर ITI में एक चिट्ठी लिखेंगे राजेश जी, उनसे पूछेंगे कि जो मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना की सबसे ज्यादा सहायता राशि किसको मिली, तो वो मेरे ही लेटर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिली है। इसके लिए आप धन्यवाद देंगे मेरी पूरी बात मेरी पूरी बात तो सुने भाई। आपको ये पता है मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना का पैसा एक दिन के सत्र में बढ़ा था
और कितना बड़ा था हिसाब पूछूंगा तो याद नहीं होगा और बीच में बोल रहे हो मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है। पूरी बात सुनो ना, पूरी बात सुना आपने का क्या काम करा था हिसाब। तो मेरा अनुरोध अकाउंटेंट एक लाइन में कि विधानसभा से संबंधित जो काम में जिस अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री मंत्री इसको 2 महीने कोशिश की, भगवान की कृपा रही कि वो हो गया और सबका सहयोग मिला। और इसलिए कुछ तो साधुवाद में सब पूरी जो लोग हैं इस व्यवस्था में उनको भी देता हूँ, मुझको भी देता हूँ। मैंने हमेशा सकारात्मक रवैया रखा। दूसरी बात मेरा तो सिर्फ इतना, आपने चूंकि इस विषय को बहस के लिए हम लोगों को बुलाया है, बिल्कुल एक परिवार के मुखिया की आंखें सब पे एक समान होनी चाहिए। अगर मुखिया की आंखों में करप्शन होगा, मुखिया की आंखों में भेदभाव होगा, मुखिया की आंखों में 2 चश्मे होंगे तो प्रदेश के विकास में कहीं अंग हमारा कमजोर रहेगा, कहीं अंग हमारा मजबूत रहेगा। ये सवाल है और ये तुलसा ठाकुर जी बहुत सीरियस और बहुत सुलझी हुई महिला है। उन्होंने कहा भी कि हाँ उन्होंने आपको भी बुलाएंगे, अभी नहीं बुलाया इसका मतलब गलत है। अब मैं जब नहीं बुलाएंगे ऐसा कहा सवाल कहा गलत है। जी 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 मुझे लग रहा और अगर आप लोगों को बुलाया शायद हमारे बात जी जी बराबर। शायद आपके पास रखा नहीं है, शायद अभी आप खुद ने कहा मेरे काम। अरे यार ये मेरा व्यक्तिगत ये मेरा व्यक्तिगत हुनर है दीदी, ये मैं काम कर लेता हूँ। ये तो इनको हिसाब दे रहा हूँ, मांग रहे तो ये हिसाब मेरा काम अकाउंटेंसी। मैं तो अभी इनसे 5 सवाल पूछे, मुख्यमंत्री जी के पास दीदी गए, ये 1 मिनट का समय लूंगा दीदी, पर आप जो बोलोगे वो करो। मेरे को ये बताओ आपकी विधानसभा में 7 मुख्यमंत्री सड़क योजना आपकी विधानसभा में नहीं करते हुए 100 गाँव के ऊपर ही होंगे, 2 पंचायतों के आसपास होगी। 7 पंचायत ऐसी बताओ जहाँ मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री द्वारा निर्मित या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती हो, ये 7 नाम बताना, हिसाब 1 2 3 4 ऐसे गीत निकालना बीच में। और तुलसीराम सिलावट को क्रिटिसाइज करोगे तो आपसे 200 गुना सक्रिय हो, डरो। मेरे को आज की पूरी बात में ऐसा लगा कि जीतू भाई आज बड़ा गर्मित है। ऐसा जबरदस्ती मैं सब स्पष्ट है एक चीज एक मुख्यमंत्री जी ने उनके जितने काम करे ये मेरा हुनर भी था। भाजपा विधायक उषा ठाकुर जी, आप क्या मानती हैं? आप दोनों बहस सुन रही हैं, विकास के मुद्दे पर आ गए 1 to 1 से। जीतू भाई के दिल दिमाग दोनों में द्वंद्व चल रहा है। जब वो दिल से बात करते हैं तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है कि मेरे सब काम होते हैं। मेरे होते मैंने कोई द्वंद्व नहीं है। पार्टी संगठन से जुड़े जी जी उसके लिए भी उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, तो वो भूमिका उनके दिमाग पे हावी होती है तो फिर जीतू भाई इस प्रकार की बात करते हैं। पर जब भी वो, मैं इस बात का दावा कर सकती हूँ और जहाँ तक मैं इसको भी जानती हूँ कि जब एक सच्ची मन से स्वीकार करता तो उसको मालूम है कि निष्पक्ष भाव से विकास माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में निरंतर जारी है। इसीलिए तीसरा मौका मिला है जीतू भाई। दीदी आप सही कह रहे हो, आप अच्छी बातें करो, आपका नंबर लग सकता है मंत्री पद तो में। भाई अरे राजेश आप उस लायक है, आप समझे, आप करो दीदी और अच्छी करो, मैं सहयोग करूँगा आपको। मेरे को कोई नहीं। एक विषय और ध्यान में लाते हैं दर्शकों के, जब ये विधायकों से जी कई बार जी जी बिल्कुल बिल्कुल कई बार मन की बात जो होती है, आदमी मन के उद्गार किसी दूसरे भावना से व्यक्त करना चाहता है, दूसरे के ऊपर सुनाना चाहता है। मैं जीतू भाई की भावना को समझ रहा हूँ। तो कहते हैं कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है जब सच्ची भावना होता है। जी जी आने वाले 10-15-20 साल तक मंत्री पद की खुद से जी जी चलिए ये बताता हूँ। नेता बनने की इच्छा इनके जरूर मन में जागृत है। चलिए कि ये कौन सी इच्छा किसकी है, किसे मंत्री जो है सरकार में बनाया जाएगा और कौन विपक्ष का नेता होगा, ये भविष्य के गर्त में संगठन का विषय है। आगे बढ़ते हैं। इस विधायकों के साथ 1 to 1 के कई साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। जब खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक
मंत्रियों की शिकायत लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास जाने लगे तो जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए या सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। कुछ ऐसा ही हुआ जब भाजपा की विधायक ममता मीणा ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के रवैये को एक शिकायत जो है सीधे सीएम के समक्ष दर्ज करा दी। इस तरह के साइड इफेक्ट्स का भी कितना नफा नुकसान है उस पर भी बात करना जरूरी है। पीयूष, आप क्या मानते हैं, राजधानी भोपाल से जो रिपोर्ट्स आई या जो अखबारों के पन्नों की सुर्खियां बना, ये 1 to 1 के साइड इफेक्ट्स हैं, इसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि संगठन का अनुशासन भी बना रहे और विकास की बात भी सीएम के साथ 1 to 1 में हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों ये मामला सामने आया जी जी, इससे न सिर्फ गोपाल भार्गव बल्कि पूरा जो बीजेपी का आला नेता है वे भी कहीं न कहीं इससे पूरी तरह से चौंक है, क्योंकि जिस तरह से खुले मंच पर विधायक की नाराजगी वो भी अपनी पार्टी के मंत्री के खिलाफ कहीं न कहीं चर्चाओं का विषय जरूर बन गई। इस बात को लेकर भी अब कहीं न कहीं जो विधायकों का 1 to 1 होना है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शायद सवाल दाग सकते हैं विधायकों से और सीधे तौर पर अपने जो कैबिनेट के मंत्री है उनसे भी। अब इस पूरे मामले में बात कहीं न कहीं साफ तौर पर निकल कर आती है कि क्या जो है विधायकों का रवैया क्या रहना चाहिए, किस तरह से इस तरह से जब पार्टी के मंच पर ही नाराजगी का आलम सामने आता है तो वो कहीं न कहीं विवादों में ना आए और जो व्यवस्था है वो सीधे तौर पर सुचारू चलती रहे। इसको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अब कहीं न कहीं गंभीर जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, विधायक राजेश सोनकर जी, आप किस तरह से 1 to 1 का अनुभव तो साझा कर चुके हैं, क्या इस तरह का कोई वाकया आपको भी ध्यान है या ये जो शिकायतें हुई, या ममता मीणा जो भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक हैं, जब उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत कल्याण मंत्री गोपाल भार्गव के रवैये की शिकायत मुख्यमंत्री तक 1 to 1 के दौरान पहुंचाई, तो क्या इस तरह के वाकये भी जो है कहीं ना कहीं एक सीख देते हैं या कहा जाए कहीं एक अनुशासन का पाठ हमें पढ़ा जाते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर? कि सबकी अपनी विधानसभा क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो आवश्यकता है, बिल्कुल वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। जी, निश्चित रूप से मीणा जी हमारी जिस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र में विकास की बहुत ज्यादा संभावना है और बिल्कुल बहुत लंबे समय बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक शायद क्या है। जी, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो काम को लेकर उनके मन में जो ललक थी, जो तलब थी, उस बात को लेकर उन्होंने माननीय मंत्री जी के सामने जो भी बात रखी, हो सकता है उनके मन में उस समय कोई भावना हो जैसा हमारे घर में परिवार में होती है कि परिवार के व्यक्ति से हम ज्यादा अपेक्षा करते हैं। जी, और कहीं अग्रेसिव होके या कुछ ज्यादा होके बाद भी अगर हम कर सकते हैं जहाँ हमारा अधिकार होता है। जी, तो उसी मन से शायद उन्होंने माननीय मंत्री जी के सामने अपनी बात रखी हो और उसमें अगर कहीं ऐसा लगता है तो अपना विषय को मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से जो भी समस्या होगी उसका निदान होगा। बिल्कुल। जीतू जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इस नाराजगी को? भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी नाराजगी। मैं कुछ घटनाएं पीछे की याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे रीवा के सांसद और रीवा की विधायक दोनों लड़ने लगे। जैसे ये आपने एक घटना मीणा जी की सुनाई गोपाल भार्गव की, इससे पहले एक सांसद के समर्थक और एक विधायक उज्जैन में लड़ने लगे थे। फिर इससे पहले आप देखो मुरैना का विधायक है कुशवाहा, उसने कई बार ऐसी हरकतें की जिसमें बीजेपी को शर्मसार होना पड़ा। इसके बीच में आप देखो टीकमगढ़ का विधायक है जिसको जेल जाना पड़ा है। ये बात विधायकों के आचरण की नहीं हो रही है, बात 1 to 1 के दौरान शिकायतों की हो रही है। भगवान, आप विधायकों के आचरण पर जा रहे हैं। यस, इसीलिए यही भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इतना भारी बहुमत दिया लोकसभा में, विधानसभा में, नगरीय निकाय में, तो इनको जो डर होता है जनता से, जो डर हारने का डर या फिर से चुने आने को डर इनका खत्म हो गया है। तो इस तरह की हरकतें मंचों पर एक पार्टी का मंत्री, एक ही पार्टी के विधायक इस तरह की वो मंच से चली जाती है, अखबारों की सुर्खियां बनती है, इनको डर नहीं बचा कि जनता देख रही है, जनता देख रही है। मैं ये पूरी ताकत से सच्चाई से स्वीकार करता हूँ, जो कांग्रेस में दुर्गुण आए थे या जिस कारण से कांग्रेस हाशिए पे गई, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मदमस्त हो गई है। उससे 2 कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतें कर रही है और मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र अच्छा रहे, लोकतंत्र में सुरक्षा रहे, लोकतंत्र में सादगी और सरलता रहे। भारतीय जनता पार्टी के मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी अहंकार से भरी हुई पार्टी हो गई है और जनता इनको एक दिन सबक सिखाएगी। चलिए कोई बात, ये बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को स्वीकार करा कि कांग्रेस में जो स्थिति बनती थी कम से कम लोकतंत्र का चेहरा जो जीता वो अच्छा और जो हारा हो इसमें क्या है? राजेश जी, क्या जवाब आप देंगे? उन्होंने कहा अहंकार से भर गई है भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी का मैंने उदाहरण समेत बात की भाई, कहीं झूठ थोड़ी बोला। अनुशासित कार्यकर्ता है, पूरे अनुशासन में रहकर, पूरे संयम के साथ में रहकर प्रदेश की जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। वो बात अलग है, जैसा मैंने कहा जीतू भाई और इन लोगों की आज परेशानी है, प्रॉब्लम हो गई आजकल, ये हर छोटी छोटी सी समस्या को अवसर के रूप में देखने लगे। ये कहीं ना कहीं अवसर नहीं है, इस प्रकार की घटनाओं को बड़ा चलाकर पेश करने का प्रयास करते हैं। जी जी जी, बीजेपी की वरिष्ठ विधायक हैं उषा ठाकुर, उषा जी आप क्या मानती हैं? जनता सब विधायकों के आचरण पर क्या आपका क्या कहना चाहती है? क्या लगता है कोई आचार संहिता भी होनी चाहिए ताकि विधायकों को भी कहीं ना कहीं अपने आचरण पर ध्यान देने की जरूरत आचार है? संहिता है भी जी जी, और हमारा संगठन तो इस बात पर विशेष रूप से जोर देता है। और आप निश्चित मानेंगे जो भी घटनाक्रम घटता है संगठन में उसकी समीक्षा बगैर हुए, हिदायत दिए बगैर उसका समाधान होता नहीं। अब अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और ऐसी घटना कभी घट जाती है, तो उसका आप यकीन मानिए कि हमारे संगठन में बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करके दोबारा वो घटना ना घटे इस बात की सदैव चिंता की जाती है। कि माननीय मंत्री जी की व्यवस्था समय अभाव थी और माननीय विधायिका जी चाह रहे थे कि पहली बार आए हैं तो सब कार्यक्रमों का जी जी अवलोकन करेंगे। जी, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, पर व्यवस्था हो गई, समयाभाव हो गया और माननीय विधायिका जी का भी अपना प्रस्ताव हो गया। वो कोई ऐसी बात नहीं है, छोटी सी समस्या है जहाँ चार बर्तन होते, बच्चे भी घर परिवार है, कुछ समाधान पे निकलता है, रास्ते निकल आते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पीयूष, 1 to 1 का ये फॉर्मूला है, उसके साइड इफेक्ट्स की भी बात हो गई है। जाते जाते आने वाले दिनों में इस 1 to 1 के कितने नफे नुकसान जो है पत्रकारिता की नजर में नजर आते हैं आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की हम बात करें तो 1 to 1 को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया है और बीजेपी के जो विधायक हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि पहल बहुत अच्छी है और उससे कहेंगे जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। अब सियासत के नजरिए से देखें या जो सियासी के चश्मे से देखें इसको, तो कहीं न कहीं इन चीजों को दूर रखकर अब जनता की समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। और जिस तरह से हम लोग बात करें 1 to 1 का जो फॉर्मूला है, शायद मेरे हिसाब से ये जो पूरे देश में ये फॉर्मूला खासा चर्चाओं में है। जब मुख्यमंत्री खुद जाकर जो है वो सीधे जो विधायकों से संवाद करते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं, तो ऐसे में जो वाकई में विकास से जुड़ी जो बातें हैं, व्यवस्था से जुड़ी बातें हैं, वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक पहुंच पाए और किस तरह से प्रदेश में की जनता इन तमाम समस्याओं को लेकर जो है निराकरण और इन चीजों का हो, वो उस चीज पर ज्यादा फोकस देने की यहाँ पर जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जाते जाते हम सभी मेहमानों से दरख्वास्त करेंगे कि अपने अनुभव, जैसे जी राजेश सोनकर जी का तो अनुभव है सीधे 1 to 1 का, वो अपने अनुभव साझा करें और इस 1 to 1 को आगे वो किस भविष्य की दृष्टि में देखते हैं कि सरकार में तालमेल बढ़ाने की दृष्टि से भी और कार्यकर्ताओं के चाहे कार्य हो या मतदाताओं से जुड़े तमाम मसले हों, उसके हल के लिए भी मुख्यमंत्री से सीधा संवाद जो है फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले विधायक राजेश सोनकर जी का क्या मानना है? निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होने वाला है संवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से समय समय पर, जैसा मैंने बताया कई बार, सागर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम मिलते रहे हैं। इस बार भी सागर में जो सबसे बड़ी एक मुझे आवश्यकता लगी कि पानी की आवश्यकता है। नेपानिया क्षेत्र जो हमारा है, उस नेपानिया क्षेत्र में लगभग 25 से 30 हजार की जनसंख्या है। उस क्षेत्र में मैंने उनसे मुख्यमंत्री जी से मांग की है, नर्मदा छिपरा जी जी जो लाइन है हमारी, उसके माध्यम से अगर हमको वहाँ पर पानी मिलता है, नगर निगम हमारा उसके ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए तैयार है, तो उससे एक हमारी बड़ी समस्या का वहाँ पर निदान हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा हमारी मांगलिया जो हमारे गांव है, बड़ा गांव है, करीब 7 हजार जनसंख्या वहाँ पर है। जी जी। तो पेट्रोलियम डिपो होने के कारण वहाँ पर पानी में पेट्रोल और डीजल का मिश्रण होने के कारण बिल्कुल पानी आ रहा है, जो पेयजल की हमारी समस्या है। तो इंदौर से देवास जो नर्मदा लाइन जा रही है, जी जी, उसमें अगर हमको उससे जोड़ दिया जाता है तो निश्चित रूप से हमारी वो बड़ी समस्या हल होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उसी समय उस पे काम करने के लिए निर्देशित किया है। जी जी, एक बड़ा काम हमारा होगा, इसका सीधा सीधा लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। और कुछ प्रमुख सड़कें, वैसे सागर विधानसभा में मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, बहुत खुशी के साथ, तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों की बात रखना चाहता हूँ कि मात्र 2 वर्ष के कार्यकाल में जी जी लगभग 450 करोड़ के विकास का सागर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी वर्तमान में मैंने जीतू भाई से भी आग्रह करा, उनसे निवेदन करा कि आगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरी सागर विधानसभा में
कम से कम 250 करोड़ रुपए के सिर्फ सड़क के कार्य चल रहे हैं। जी 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 माध्यम से चल रहे हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से चल रहे हैं जी, ब्रिज कॉर्पोरेशन के माध्यम से बड़े ब्रिज के काम चल रहे हैं जी जी एक जो बहुत अनुकरणीय जो कार्य किया ऐश्वर्य कार्य, जिसको लोग जिसे देख रहे हैं ऐश्वर्य कार्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी 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 नर्मदा छिपरा जो संगम क्या है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट मेरी सामने विधानसभा से होकर गुजरा। जी जी बिल्कुल। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, निवेदन किया है इस बात का कि बहुत से गांव हमारे ऐसे हैं जहां से नर्मदा जी का पानी प्रवाहित होने के कारण वो अपने आप में एक छोटा सा तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो गए हैं। अब बहुत सारे हमारे क्षेत्र की जनता को अमावस और पूर्णिमा ऐसे त्योहारों पर नर्मदा जी के लिए ओंकारेश्वर या नेमौर नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल ठीक बात है, उज्जैनी में ही। जी जी 5-25 कम से कम ऐसे 15 गांव हैं। जी जी 15 गांव में आसपास के 5-25 गांव के लोग वहाँ पर स्नान के लिए आते हैं, तो वहाँ पर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। घाटों का निर्माण हो जाए, घाट बन जाए तो निश्चित रूप से लोगों को वहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं होंगी। कुछ 2-3 गांव हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हमने पुल बनाने की मांग करी है। जी जी पानी प्रवाहित होने के बाद से उनके पहले जो ड्राई रूट था आने जाने का साधन बन गया था आवागमन का, बिल्कुल। अब वहाँ पुल बन जाने से एक सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अभी उनके खेत और मकानों के बीच में दूरियां बढ़ गई जाने की। तो ये सब चीजों का लाभ निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद मुझे इस क्षेत्र की जनता को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा के विधायकों के लिए जरूर ये विकास की नई सौगात लेकर आएगा 1-to-1 का फॉर्मूला। सुश्री उषा ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ विधायक हैं और सदन में एक बड़ा अनुभव रखती हैं। आप क्या मानती हैं, आपके 1-to-1 की अब बारी आने वाली है, ऐसे में कितनी तैयारियां हैं और कौन कौन से ऐसे विकास के बड़े एजेंडे होंगे उषा जी, जो कि आप जो है सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने वाली हैं? महल भाई बहुत जी, अच्छी जी, तैयारी जी। कर रखी है जी जी और इसका बहुत ही लाभ मिलने वाला है। क्योंकि जब प्रदेश परिवार के मुखिया के सामने सब बात जाती है तो कहीं न कहीं से वो काम हो जाए ऐसी व्यवस्था जुट भी जाती है। तो चूंकि विधानसभा 3 शहर के बीचों बीच स्थित है और विगत 15 वर्षों से जी जी वहाँ पे विकास कार्य बहुत बड़ा ऐसा हो नहीं पाया। तो सबसे पहले जो हमने योजना बनाई है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जिस एरिया को लिया गया है तो मैं मूलभूत आवश्यकताओं की वहाँ पूर्ति हो जाए। और उसमें सबसे पहले हम चाह रहे थे कि वो बहुत सकरा है, जी 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 उसको हम फैला तो सकते नहीं, विस्तार नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के ये पोल और ये सब है ये अंडरग्राउंड हो जाए ताकि सड़कों पे से बाधा जी जी समाप्त हो जाए। दूसरा वहाँ का गंदा पानी की निकासी बिल्कुल ट्रक लाइन में जुड़ जाए तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत वहाँ के नागरिक महसूस करने वाले। उसका भी पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जी 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 दे दिया है। तीसरा हमारा संकल्प है, हम चाहते हैं कि क्षेत्र का हर व्यक्ति शुद्ध नर्मदा जल उसको पीने को उपलब्ध हो जाए। तो कालांतर में जो जिस प्रकार से व्यवस्था रही है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए उसमें भी वार्ड वार हमने नर्मदा टंकी से मास्टर प्लान बनाया कि किस मोहल्ले में लाइन कहाँ से कैसे पानी मिलेगा। और एक जो बहुत बड़ी विसंगति है कि नई लाइन तो डल जाती है लेकिन पुरानी लाइनें उखाड़ी नहीं जाती। जी जी इसी वजह से नई लाइन को भी ठीक पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो सारी पुरानी लाइनें उखाड़ कर नई नर्मदा की लाइन डाली जाए और बच्चों को रोजगार हो उसकी दृष्टि से स्टार्टअप का एक बड़ा केंद्र हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। और बेटियों के लिए जैसे कि समग्र मानवता पर ही ये प्रश्न चिन्ह है कि हम बेटियों को कैसे सक्षम, समर्थ और मजबूत बनाएं। जी जी इससे तुम्हें अपने विधानसभा में एनसीसी का प्रशिक्षण बिल्कुल बेटियों को अनिवार्य हो, उन्हें मिल सके, इसके लिए एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र उसकी भी कार्य योजना मैंने बनाई है। और इन 5 कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, कहीं न कहीं से रास्ता निकल के काम हो जाएंगे। मुझे लगता है हम जनता की बड़ी सेवा कर पाएंगे और सबका साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है उसको हम सफलता के चरमोत्कर्ष तक ले जा पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब सीधे तौर पर सीएम से 1-to-1 के साथ साथ उम्मीदों का ग्राफ भी बहुत बड़ा है विकास के मामले में। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी, आपकी नाराजगी हमने बहुत सारी सुन ली। पूरी बहस के दौरान आपने विकास को लेकर या कहा जाए मुख्यमंत्री के इस फॉर्मूले को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उम्मीद है कि खुद मुख्यमंत्री भी विपक्ष के विधायकों को बुलाकर आपकी इस नाराजगी को दूर करेंगे। लेकिन जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे इस 1-to-1 के फॉर्मूले को लेकर?
बात यहाँ तक है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश का जब बनता है जी। उसकी हमेशा अपेक्षा होती है कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ। जब मुख्यमंत्री ने ये दिमाग बना है कि मैं मेरी पार्टी के लोगों को बुलाकर, विधायकों को बुलाकर कुछ अच्छा निकाल के लाऊंगा, तो मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ और इसके विकास में मैं अपना विकास समझता हूँ। जी जी जी। तो ये होना चाहिए, सकारात्मकता है। और रही बात इसकी कि मैं इसको किस नजरिए से देखता हूँ, तो मुख्यमंत्री की नीयत अच्छी है, ये दिखता नहीं। और उनका जो योजना बनाई है वो साफ है, अच्छा है, होना चाहिए, तो नीयत उनकी ठीक है। कांग्रेस के जमाने में तो ये हुआ ही नहीं। खैर ये खैर अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये 1-to-1 फॉर्मूला जहां बीजेपी के विधायकों के लिए मददगार साबित हो रहा है, तो वहीं विपक्ष के विधायकों के लिए कहीं मुश्किल ना खड़ी कर दे, ऐसी चिंता जरूर यहाँ पर विपक्ष को है। बहरहाल उम्मीद की जाना चाहिए कि विकास के मामले में राजनीति को परे रखना होगा। बात चाहे विपक्ष के विधायक की हो या सत्ता पक्ष के विधायक की, विकास का मूल मंत्र पूरे मध्य प्रदेश के लिए समग्र रूप में एक तौर पर एक फॉर्मूले के साथ तय होना चाहिए। फिलहाल इस खास बहस में हिस्सा लेने के लिए हम सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस के विधायक श्री जीतू पटवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री राजेश सोनकर जी। आप सभी तीनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिएगा डी लाइव न्यूज। नमस्कार।